रेगिस्तान के बीचों बीच एक तालाब था। वह तालाब इतना विशाल था कि उसका पानी बादल तक लेने आते थे। उसके जल से न केवल प्यास बुझती थी बल्कि सारे दुख दर्द भी समाप्त हो जाते थे। यह स्वर्ग की एकमात्र ऐसी चीज थी जो केवल पृथ्वी पर थी, इसलिए इसकी रखवाली स्वर्ग के एक देवता करते थे। उस देवता ने तालाब को एक अदृश्य कवच से ढक रखा था, जिससे यह आम लोगों को रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में किसी मिराज की तरह दिखती थी, जिसके पास जाते ही रेत और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता था। लोग तालाब को तो देख नहीं सकते थे, लेकिन इसकी ठंडक और कोमलता को महसूस कर सकते थे। रात के समय जब लोगों की आंखों को धोखा देने के लिए मिराज का निर्माण नहीं किया जा सकता था, तब यह अपने असली रूप में दिखाई देने लगता था। इस तालाब में अक्सर पक्षी पानी पीने के लिए उतर जाते थे और उनके पीछे पीछे उन्हें मारने वाले शिकारी भी आ जाते थे। चौकीदार देवता इस चीज से चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि कहीं तालाब का रहस्य पृथ्वीवासियों के सामने खुल न जाए। वो इस डर के चलते तालाब के पानी को उसके रहस्य के साथ बर्फ में बदलकर जमा देना चाहते थे, पर ऐसा करने से तालाब में पल रहे जीव जंतु नष्ट हो सकते थे और देवता जीव हत्या का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तालाब और जलीय जीवों की रक्षा के लिए स्वर्ग से एक जलपरी को बुलाया और स्वयं इस समस्या का समाधान खोजने स्वर्ग चले गए। जलपरी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन एक समस्या थी, वह तालाब को तो लोगों की नजरों से छुपा सकती थी, लेकिन खुद को नहीं। उसकी सुंदर चमकदार त्वचा रात को चांद की चांदनी में चमकने लगती। पानी के अंदर रहकर इस समस्या से बचा जा सकता था, लेकिन जलपरी कब तक पानी में रहती? सांस लेने के लिए उसे पानी से बाहर निकलना ही पड़ता, जिससे पूरे रेगिस्तान में उसे कोई भी देख सकता था और तालाब तक पहुंच सकता था। एक रात जिसका डर था वही हुआ। तालाब के ऊपर से एक भूखी चुड़ैल गुजरी। नीचे जगमगाती हुई जलपरी को मछली समझकर उसने उस पर झपट्टा मारा, लेकिन जलपरी की चिकनी त्वचा उसके हाथ में आने से पहले ही फिसल गई और जलपरी बाल बाल बच गई। फिर चुड़ैल ने जलपरी को पकड़ने का प्रयास तब तक किया जब तक वह थक नहीं गई। आखिर में उसने अपने लंबे बालों से जाल बनाकर जलपरी को फंसाने की कोशिश की। जिस जलपरी को देवताओं के भी जाल से बचने की कला आती थी, भला वह उस साधारण जाल में कैसे फंस सकती थी? लेकिन जल में रहने वाले उसके जीव अवश्य फंस सकते थे। इसलिए जलपरी ने चुड़ैल के सामने हार मान ली और खुद को उसके हवाले कर दिया। लेकिन उसने समझदारी दिखाते हुए चुड़ैल के सामने एक शर्त रखी। अगर तुम मुझे खा जाओगी तो मेरे तालाब का क्या होगा? मेरे साथ तुम्हें इस तालाब का पूरा पानी भी पीना पड़ेगा, और तब तक पीना पड़ेगा जब तक इस तालाब का पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो फिर तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। चुड़ैल लालच में आ गई। खाने के साथ पीने का भी इंतजाम। वह और अधिक प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत जलपरी की शर्त मंजूर कर ली और तालाब का पानी पीने लगी। इधर चुड़ैल जितना पानी पीती, उधर जलपरी उतना ही पानी बादलों से बारिश कराकर तालाब में डलवा देती। जिद्दी चुड़ैल बिना रुके बिना हार माने लगातार जादुई पानी पीती रही और तब तक पीती रही जब तक पूर्णिमा की रात नहीं आ गई और जलपरी की त्वचा चांद की चांदनी में जगमगाने नहीं लगी। चुड़ैल उस चमक से जलने लगी और उस जादुई जाल को उलटकर वहां से भाग खड़ी हुई। जब तालाब के देवता पृथ्वी पर लौटे तो जलपरी ने न केवल समस्या का समाधान खोज लिया था, बल्कि उसे पूर्वक अमल में ला दिया था। और वह समाधान था सूरज जैसी चमकने वाली जुगनुओं को पहरेदार नियुक्त करना। जुगनुओं की रोशनी से रात को भी मिराज बनाया जा सकता था और दुष्ट आत्माओं को भी बाहर रखा जा सकता था। ये थी जलपरी और चुड़ैल की कहानी। हम कल किसी अन्य कहानी के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर मौजूद अन्य कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद।